हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब जोंगसुक खांस रही थी तब उसके मुंह से खून बाहर आ रहा था। बाद में जोंगसुक चेकअप के लिए रोयकिम के पास आती है। जोंगसुक यहाँ पर पहले तो बताती है कि आजकल मुझे बहुत ही थकान हो रही है। इनो पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारी दवाई ली, लेकिन यहाँ पर जोंगसुक कहती है कि आजकल मैं काफ़ी बिजी थी और मैंने एक हफ्ते से अपनी दवाई नहीं ली है। और बाद में जोंगसुक यह बात ही बताती है कि आज जब मुझे खांसी आई थी तब मेरे मुंह से खून बाहर आ रहा था। रोयकिम यहाँ पर समझ जाता ही क्या हुआ है। रोयकिम यहाँ पर जोंगसुक से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और मुझे लग रहा है कि तुम्हें फिर सेल्यूलर ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन जोंगसुक कहती है कि अभी के लिए मुझे कुछ काम करना है, मैं बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। रोयकिम कहता है कि ठीक है। बाद में जोंगसुक बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पर सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रोयकिम के पास वही लड़की आ जाती है जो किसी पुलिस स्टेशन में मिली थी। साथ में इस लड़की की फैमिली भी थी, यानी कि यह फैमिली रोयकिम की थी। यह लड़की यहाँ पर रोयकिम से कहती है कि क्या तुमने मुझको पहचाना? हम पुलिस स्टेशन में मिले थे, मैंने तुमसे उस वक्त बात की थी मेरे पिता को ब्रेन मरो ट्रांसप्लांट देने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर रोयकिम कहता है कि जब तुमने मुझसे यह सवाल पूछा क्या तुमको बुरा नहीं लगा? यह लड़की कहती है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज़ हमारे पिताजी के लिए तुम यह काम कर दो। बाद में यहाँ पर रोयकिम सोरा से मिल रहा था और उसको वह चीज़ें लाने के लिए कहता है जो कि लिवर ट्रांसप्लांट में यूज होती हैं। अगले सीन में एसिम को दिखाया जाता है जिसके पास पुलिस का कॉल आया हुआ था, जो कि एसिम को बता रहे थे कि आपने जिस जगह पर इन्वेस्ट किया था वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन वहाँ पर आपके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। और बाद में यहाँ पर एसिम के पास इसके दोस्त हावुन का कॉल आता है जो कि बता रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमको इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। और वह महिला जिससे तुम रेस्टोरेंट में मिली थी, उस महिला से मैं मेरी पत्नी के मरने के बाद मिला था, उसके साथ मैंने सुलह करने के लिए सब किया था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। और मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, इसलिए तुम किसी और आदमी को देख सकती हो। ये बात कहकर हावुन यहाँ पर फोन कट कर देता है। बाद में यहाँ पर एसिम के पास एक महिला आती है जो कि कह रही थी कि मैंने सारी बातें सुन ली है, क्या मेरा पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित है जो कि मैंने तुमको इन्वेस्ट करने के लिए दिया था? एसिम यहाँ पर कहती है कि हाँ, तुम्हारा पैसा सुरक्षित है। हालांकि इस महिला का पैसा सुरक्षित नहीं होता और यह महिला एसिम की दोस्त होती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। यहीं पर हम जोंगसुक को देखते हुए भी खाना खा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर लिमजोग और ताइसी की लड़ाई फिर से हो जाती है। यहाँ पर लिमजोग ताइसी को शादी का कार्ड दे रहा था और यह कार्ड बॉक्सुक का था, लेकिन ताइसी की यह कार्ड लेना नहीं चाहता। लिमजोग यहाँ पर ताइसी को पकड़ता है और इसके बाद इस कार्ड के अंदर जो लिखा हुआ था वे सब बातें ताइसी को पढ़कर सुनाई जा रही हैं। लिमजोग यहाँ पर ताइसी से कहता है कि बॉक्सुक की शादी है, शादी में जरूर आना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एसिम अपने बेटे इनो को पुलिस स्टेशन में ले आती है, जहाँ पर एक आदमी से बात कर रहे थे और इसको संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह रहे थे कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। और साथ में यहाँ पर एसिम उस बिल्डिंग का जिक्र करती है जो कि जोंगसुक के नाम पर है, लेकिन इनो को इसके बारे में पता नहीं था। एसिम यहाँ पर कहती है वह बिल्डिंग मेरी है, लेकिन वह मेरी बहू के नाम पर है। यह आदमी बताता है कि अगर वो बिल्डिंग आपकी है तो आपको ये साबित करना होगा, और अगर आप ये नहीं कर पाई तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर आपको इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो एसिम से बात करता और कह रहा था कि तुमने मुझको बताया क्यों नहीं कि वह बिल्डिंग जोंगसुक के नाम पर है। एसिम यहाँ पर कहती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम जोंगसुक से बात करो और उस बिल्डिंग को बेचने के लिए कहो। इनो कहता है कि आप उसको क्यों बेचना चाहती हैं। अभी यहाँ पर एसिम सब कुछ बता देती है कि मैंने इस जगह पर इन्वेस्ट किया था और वहाँ पर अस्पताल बनने वाला था, लेकिन मेरे साथ स्कैम हुआ, इसलिए जो मुझे पैसा मांग रहे हैं उनको पैसा देना होगा। इनो कहता है कि यह पैसा कितना है। एसिम यहाँ पर बताती है कि यह पैसा 300 मिलियन वोन है। इनो कहता है कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे सर्जरी करनी है। बाद में इनो चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जोंगसुक से बात करता और कहता है कि एक बिल्डिंग है जो कि तुम्हारे नाम पर है। अब यहाँ पर जोंगसुक कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। जोंगसुक यहाँ पर उस बिल्डिंग का नाम बता देती है। इनो कहता है कि क्या तुम पहले से जानती थी? जोंगसुक यहाँ पर हाँ बढ़ती है। बाद में इनो कहता है कि मेरी माँ पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है और मैं उस बिल्डिंग को बेचना होगा, लेकिन जोंगसुक कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उसको नहीं बेचना चाहती। इनो कहता है कि तुमने इस बिल्डिंग को बनाने में अपना कुछ भी योगदान नहीं दिया। जोंगसुक कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग को नहीं बेचना है। बाद में इनो कहता है कि मैं क्या करूँ। जोंगसुक कहती है कि अपने घर को बेच दो और अपनी माँ का कर्ज उतारो। ये बात कहकर जोंगसुक यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगसुक अपने पेशेंट से मिल रही थी और ये एक बूढ़ी महिला होती है। जोंगसुक यहाँ पर इस बूढ़ी महिला से कहती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और वैसे भी आप मेरी लास्ट पेशेंट होने वाली हैं, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। बाद में यहाँ पर जोंगसुक इस बूढ़ी महिला की फैमिली से मिलती है और इनको बता रही थी कि आपको आपकी माँ की सर्जरी करवानी होगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी माँ की मरने की संभावना ज़्यादा है। अगले सीन में इनो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। तभी यहाँ पर वही महिला आ जाती है जो कि एसिम की दोस्त होती है और वह यहाँ पर इनो से कह रही थी कि तुम मुझे नहीं जानते होगी, लेकिन मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारी माँ मेरी दोस्त है, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसा उधार लिया था, इसलिए यह बात मैं तुमको बताने के लिए आई हूँ। बाद में इनो के पास एसिम का कॉल आता है जो कि कह रही थी कि जोंगसुक की नाम वाली बिल्डिंग को बेचना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हें से ऐसे पैसे उधार लेने चाहिए,
लेकिन इनो यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बाद में अब रीनो को सेयोंगाई दिखती है जो कि लिफ्ट में से आ रही थी और वह सेयोंगाई से मिलने की बात करता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बूढ़ी मिला की फैमिली वाले जुंगसुक से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमने आपको कहा था कि आप हमारी माँ पर आईवी ड्रिप लगा देना, लेकिन आपने सीटी स्कैन क्यों किया? क्या आप यहाँ पर इस तरह ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं? तुम क्या सोचती हो कि वह कितना और जी सकती है? वैसे भी वह मरने वाली है। और मैंने अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए जगह भी देख ली है, साथ में मैंने अपने रिलेटिव के पास कॉल भी कर दी है। जुंगसुक कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस आदमी के साथ एक महिला होती है जो कि जुंगसुक से कहती है कि मैं 80 साल की हो गई हूँ और मैं बहुत ही थकावट महसूस कर रही हूँ और हमारी माँ तो हमसे बड़ी है। तुम ही सोचो कि वो कितना मुश्किल जीवन जी रही है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुंगसुक लिमजो के पास आती है और कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए। लिमजो यहाँ पर जुंगसुक से इसका कारण पूछता है कि तुम अचानक से छुट्टी क्यों ले रही हो। जुंगसुक यहाँ पर बता देती है कि मुझे शायद अस्पताल में एडमिट होना होगा, मुझे अपना फिर से लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। साथ में जुंगसुक कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने काम पर वापस आ जाऊंगी। लिमजो कहता है कि ठीक है, तुम छुट्टी ले सकती हो। बाद में लिमजो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होता है और यहीं पर सेयोंगाई को देखते हैं। लिमजो यहाँ पर सेयोंगाई को बता रहा था कि जुंगसुक छुट्टी ले रही है, इसलिए उसकी काम की जगह पर तुम किसी और को रख लो। सेयोंगाई पूछती है कि वो छुट्टी क्यों ले रही है। लिमजो यहाँ पर कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे शायद अपना लीवर ट्रांसप्लांट फिर से करना होगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुंगसुक से रोई किम बात करता और कह रहा था कि मैंने अपने लीवर का टेस्ट करवा लिया है, मेरा लीवर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं अपना लीवर तुमको डोनेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोई किम कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं अपने जैविक पिता के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। वह मेरे बहुत ही करीब है, हालांकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन तुम भी मेरे करीब हो, हम दोस्त हैं और वैसे भी तुम मेरी पेशेंट हो, तो मैं अपना लीवर तुमको क्यों नहीं दे सकता। हालांकि जुंगसुक अभी के लिए इसके लिए हाँ नहीं बढ़ती है। बाद में देखते हैं कि यहाँ पर जुंगसुक अपने सारे सामान को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर मीनो को देखते हैं जो कि जुंगसुक को पुकारता है और बाद में कहता है कि आज मेरे पास एक कर्जदार रहा था, ये सब तुम्हारी बदौलत है, इसके लिए तुम्हें थैंक यू, तुम शायद अब अमीर बन जाओगी। जुंगसुक कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। बाद में जुंगसुक यहाँ चली जाती है। हालांकि इनो यहाँ पर जुंगसुक को पीछे से पुकार रहा था, लेकिन जुंगसुक यहाँ पर इनो को इग्नोर करती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो सेयोंगाई से मिल रहा था। सेयोंगाई कहती है तुमने मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया है। पहले तो इनो कहता है कि तुमने मेरी सास का इलाज किया है, इसके लिए तुम्हें थैंक यू। और बाद में कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? मैं उन्हें कहीं पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हारा ब्याजशुदा सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। सेयोंगाई कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी माँ के लिए है, तुम तुम्हारी माँ के लिए पैसों को लेना चाहते हो, लेकिन इन सब की एक लिमिट होती है। हम दोनों के बीच इतना कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमको पैसा दूंगी? मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी। बाद में सेयोंगाई कहती है बात करने की बारी मेरी है। सेयोंगाई कहती है कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारी पत्नी ने अस्पताल से छुट्टी ले ली है, तुम्हारी पत्नी बीमार है, क्या ये बात तुम जानते थे? और लगता है कि उसे फिर से लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। बाद में इनो गाड़ी में जा रहा था और कुछ फ्लैशबैक सीन को याद करता है। ये फ्लैशबैक सीन जुंगसुक के साथ थे और इन सबको याद करके इनो यहाँ पर रोने लगता है। वो अपनी गाड़ी को रोकता है और अपनी गाड़ी के सारे बैठ जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में जुंगसुक को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होती है, उनके लिए खाना बना रही थी। बाद में सभी खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जुंगसुक इनको बता देती है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। इन्हें बताती है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैंने अस्पताल से छुट्टी भी ले ली है, अब मैं अस्पताल में एडमिट होंगी और मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। देवकरा यहाँ पर कहती है कि ये सब मेरी गलती है, तुमने मेरी बहुत ही चिंता की थी जब मैं अस्पताल के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कहती है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो रोय किम के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरी पत्नी की हालत कैसी है। अब यहाँ पर रोय किम सारी बातें बता देता है जो कि जुंगसुक के साथ चल रही हैं। इनो यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपना लीवर ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। रोय किम कहता है कि इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। इनो कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं इसके लिए भरपाई करूंगा। बाद में इनो अपनी पत्नी से मिलता है और उसको अपना लीवर देने की बात करता है। जुंगसुक यहाँ पर कहती है कि अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या यह उस बिल्डिंग के कारण है जो कि मेरे नाम पर है? मैंने पहले ही रियल इस्टेट एजेंसी से बात कर ली है, उनको तुम्हारा नंबर भी दिया है, तुम्हारे पास उनका फ़ोन आ जाएगा और तुम उस बिल्डिंग को बेच देना। लेकिन अभी इनो अपने घुटनों पर बैठता और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझको कम से कम एक मौका देना चाहिए ताकि मैंने तुमको जो चोट पहुंचाई है उनके लिए मैं भरपाई कर सकूं। लेकिन जुंगसुक यहाँ इनो की बात नहीं मानती। वह कहती है कि जब मुझे लीवर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब तुमने अपना लीवर मुझको नहीं दिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो यह सब मेरी किस्मत में ही होगा। लेकिन यहाँ इनो कहता है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जुंगसुक कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रखा। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ जुंगसुक के पास रोय किम आता है और रोय किम यहाँ पर जुंगसुक से कहता है कि कल तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, इसलिए उससे पहले जो कुछ भी करना चाहती हो तुम मुझे बता सकती हो। अब यहाँ पर जुंगसुक रोय किम को बता देती है कि मुझे क्या करना है, लेकिन तभी यहाँ पर जुंगसुक देखती है कि बाहर सेयोंगाई मुझको देख रही थी। बाद में जुंगसुक बाहर आती है और यहाँ से सेयोंगाई जा रही थी। जुंगसुक यहाँ पर सेयोंगाई को रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी? सेयोंगाई यहाँ पर हाँ भरती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों बैठी हुई थी, जहाँ पहले सेयोंगाई कह रही थी
कि तुमने मुझको एक बार थैंक यू कहा था क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ का इलाज किया था, लेकिन अब मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर देना। जुंगसुक कहती है कि अब इन शब्दों का कोई भी मतलब नहीं है। जब मैं कॉलेज के अंदर आई थी तब मैंने तुमको देखा था। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत ही होशियार थी, तुम्हारे अंक बहुत ही अच्छे थे। अगर हमारे बीच ये सब चीज़ें न हुई होती तो आज हम यहाँ पर साथ में होते, हम दोनों यहाँ पर साथ में खाना खा रहे होते और अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रहे होते। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो टॉयलेट के अंदर होता है और वहाँ पर जुंगसुक के पास मैसेज भेजने का प्रयास करता है, लेकिन तभी हम बाहर यहाँ पर जंगमिन को देखते हैं। साथ में यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि जंगमिन को बता रहा था कि क्या तुमको पता है कि रोयकिम ने सोरा से लिवर ट्रांसप्लांट की चीज़ें मंगाई हैं, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रोयकिम तुम्हारी माँ को अपना लिवर देने वाला है। इनो यहाँ पर ये सब बातें सुन लेता है, बाद में बाहर निकलता है और अगले सीन में देखते हैं जाफरीनो रोयकिम से मिलता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी को अपना लिवर क्यों देने वाले हो? मैं अपना लिवर अपनी पत्नी को दूंगा, तुम्हें देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रोयकिम कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी वह मेरी पेशेंट है। इनो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा लिवर बहुत ही खराब है, तुम शराब पीते रहते हो। रोयकिम कहता है कि मेरा लिवर बहुत ही अच्छा है, लेकिन शराब तो तुम पी रहे हो। लेकिन तभी ये दोनों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जुंगसुक आ जाती है। जुंगसुक यहाँ पर इन दोनों को रुकने के लिए कहती है और बाद में कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि तुम क्या बात कर रहे हो। इनो यहाँ पर जुंगसुक से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन बाद में इनो कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपनी पसंद बताओ कि तुम हमारे में से किसका लिवर लेना चाहती हो। अभी यहाँ पर जुंगसुक इनकी ओर अपनी फिंगर करती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा नहीं गया है कि जुंगसुक ने अपनी फिंगर किसकी ओर की है, और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।